हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम एक नया सीरीज शुरू करेंगे और वो है मिक्सचर्स एंड एलिगेशन। नाउ जनरली स्पीकिंग जो प्रॉब्लम्स यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो वेटेड एवरेज की होती हैं। हमने एवरेज पहले किया हुआ है तो वेटेड एवरेज भी समझना हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। बट वेटेड एवरेजेस की जो प्रॉब्लम होती है उनमें एक कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करते हैं जिसे बोलते हैं एलिगेशन, जिससे हमारे सोल्यूशन छोटे हो जाते हैं। सो इसी पे हम आज फोकस करेंगे, इसी पे हमारी चर्चा रहेगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो पहले हम समझते हैं वेटेड एवरेज क्या होता है। अब काफी लोगों को लगता है कि एवरेज और वेटेड एवरेज में कुछ फर्क होता है, लेकिन एप्लीकेशन में कॉन्सेप्चुअली दोनों में कोई फर्क नहीं है। वेटेड एवरेज भी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस होता है। राइट, तो इसलिए कोई फर्क नहीं है, बट एप्लीकेशन में फर्क है। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे पहले एक एग्जांपल लेता हूं, उसके फिर मैं आपको उसी के थ्रू आपको समझाऊंगा। मैं ये कहता हूं कि सपोज एक सेक्शन ए है। राइट, सो सेक्शन ए के जो मार्क्स हैं, मार्क्स ऑफ सेक्शन ए, सपोज सेक्शन ए एवरेज मार्क्स of section A is 70 and section B का एवरेज मार्क्स आर 80। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछता हूं कि अगर इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन कर दिया जाए, इफ आई कंबाइन बोथ द टू सेक्शंस, व्हाट विल बी द एवरेज, इनका एवरेज क्या बनेगा। राइट, अब काफी लोग आंसर इसका 75 देते हैं, जो कि जरूरी नहीं है कि सही आंसर। तो इसका भी आंसर होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। राइट, अभी सी एंड डी होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, क्योंकि एवरेज जो होगा, इतना तो तय है हमने, मैंने आपको एवरेज में भी बता रखा, वेटेड एवरेज में भी कोई फर्क नहीं है कि एवरेज हमेशा लोअर और हायर वैल्यू के बीच में कहीं लाई करता है। तो 70 और 80 के कहीं बीच में आएगा, वो बिल्कुल बीच में आए 75 आए, वो तब होता है जब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ द सेक्शंस आर सेम, जिसे हम वेट्स बोलते हैं, इसलिए से वेटेड एवरेज का नाम दिया जाता है। तो अगर मैं कहता हूं कि यहां पे भी एक्स स्टूडेंट्स हैं और यहां पे भी एक्स स्टूडेंट्स हैं, अब वो एक्स चाहे कुछ भी हो, 10 हो, 20 हो, 1 करोड़ हो, 1 अरब हो, कुछ भी हो, अगर वो सेम है तो एवरेज 75 आएगा, एवरेज विल बी 75। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर समझे तो वही बात है। एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। राइट, वही चीज है। तो आप एवरेज अगर नहीं, सही वेटेड एवरेज, आप देखो एवरेज मार्क्स कैसे निकलेंगे, यहां पे हम क्या करेंगे, 70 को, ये एवरेज है सेक्शन ए का, एवरेज सेक्शन ए का एवरेज 70 और स्टूडेंट्स एक्स हैं, तो टोटल कितना होगा 70 इंटू एक्स। एवरेज मतलब एक का 70, तो एक्स स्टूडेंट्स का 70 इंटू एक्स 70x, ऐसे ही दूसरे सेक्शन का 80x एंड डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स हो गए 2x, एक्स आके एक्स कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा 150/2 विच इज 75। तो आप देख सकते हो एक्स कुछ भी हो, एक्स कैंसिल हो गया। तो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों में सेम है तो एवरेज हमेशा मिड वैल्यू पे आता है 75। राइट, सो इसे ही हम वेटेड एवरेज बोलते हैं। ये हमारे वेट्स हो गए, यहाँ पे वेट सेम है, अगर वेट सेम है स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्या बोला जाएगा, वेट्स, और ये फॉर्मूला वेटेड एवरेज का बन जाता है फिर A1W1 प्लस A2W2 अपॉन W1 प्लस W2। जरूरत नहीं है उस फॉर्मूले को याद करने की, सिंपल सा प्रोसेस है, आप अगर वैसे ही दिमाग से सोच के करोगे तो आपको उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। तो वो फॉर्मूला भूल जाओ, उसको नहीं हमें ध्यान रखना है। इसकी सिंपल सी बात है कि एवरेज कैसे निकलेगा, टोटल मार्क्स अपॉन टोटल स्टूडेंट्स, और टोटल मार्क्स कैसे निकलेंगे, अगर एक स्टूडेंट का 70 एवरेज तो एक्स स्टूडेंट का होगा 70 इंटू एक्स, यहाँ पे 80 है तो कितना होगा टोटल 80 इंटू एक्स, तो टोटल मार्क्स दोनों सेक्शन का कितना हो गया 70x प्लस 80x एंड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हिच इज x प्लस x 2x, और उससे हमारे पास एवरेज आ जाएगा। राइट, और वो आएगा 75। बट ये चीज तब बदल जाएगी, सपोज मैं आपसे कहता हूं कि यहां पे है 24 स्टूडेंट और यहां पे है 36 स्टूडेंट्स। राइट, अगर मैं ये प्लेस कर दूं अब, तो एवरेज अब नहीं रहेगी 75। हमेशा ध्यान रखना, ये जो वेट होते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक अ मैग्नेट,
तो जिसका वेट जाता होता है एवरेज सेंटर से उसकी तरफ ज्यादा होता है, तो सेंटर तो 75 पता है जब वेट सेम है। आप समझ गए ना, ये देखो अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट सेम है तो 75 वाला तो मिड वैल्यू, लेकिन अभी 80 का वेट ज्यादा है और 70 का कम है, तो एवरेज 75 से 80 की तरफ ज्यादा होगी, 75 से 80 की तरफ ज्यादा होगी, मतलब 75 और 80 के बीच में आएगा आंसर, कहने का ये मतलब है। और अगर इसका वेट ज्यादा होता तो आंसर 70 और 75 के बीच में आता। वो क्या आता है वो कैलकुलेट करेंगे कैसे, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज मार्क्स कैसे निकलेगा, 70 इंटू 24 टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन ए प्लस टोटल मार्क्स ऑफ सेक्शन बी 80 इंटू 36 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विच इज 24 प्लस 36 60। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। लेकिन क्या है ना, जब हम इस प्रॉब्लम को इस तरीके से जब करते हैं, जब प्रॉब्लम को इस तरीके से हम करते हैं तो हमारा ना कैलकुलेशन करना एक स्वाभाविकता हो जाती है कि हाँ इसको करना ही है। लेकिन उसी करने के लिए मैं इसे भी थोड़ा आसान कर सकता हूं, जैसे मैं 6 कॉमन ले लूं 10, तो 60 दोनों से कॉमन आ रहा है, 60 कैंसिल हो जाएगा। जैसे 6 यहां से लिया 10 लिया, राइट, तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28, और यहां से 6 लिया और यहां से 10 लिया तो ये हो जाएगा 6 8 जा 48, तो 48 प्लस 28 हो जाएगा 76। करने के लिए मैं ये सब एडजस्टमेंट कर सकता हूं और आंसर जल्दी निकाल सकता हूं। लेकिन क्या होता है जब हम ऐसे कर रहे होते हैं तो हमारा पूरा फोकस कैलकुलेशन पे शिफ्ट हो जाता है और उसी को हमें बचाना है। सो कैलकुलेशन को बचाने के लिए मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूं जिसे बोलते हैं रूल ऑफ एलिगेशन, रूल ऑफ एलिगेशन। अब उसी को आप समझ लो कैसे करते हैं, देखो समझो उस चीज को, राइट। जैसे सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने जो मार्क्स है ना वो लिखे 70 और ये 80। अब हमने देखा इसका नीचे इसके वेट्स बोलेंगे, स्टूडेंट्स को यहां वेट्स बोलेंगे, नीचे लिख लो 24 और 36। अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप है जो वेट्स है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं यहां पे वेट्स बोला जाएगा उनको, उसको कर लो रिड्यूस, रेशो में ले आओ। तो रेशो लेके जाएंगे तो 24 और 36 को अगर हम कैंसिल करें तो ये बनेगा 2/3, तो रेशो हो गया 2:3, 2:3 हो गया। तो सबसे पहला काम है आपको रेशो में बदलना इन वेट्स को। तो 24/36 हो गया 2:3, जो दिमाग में आप बहुत आसानी से कर सकते हो। अब मैंने आपको क्या बताया, अब इनका डिफरेंस कितना है 10। मैंने आपको बताया कि जो एवरेज होगी, जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी तरफ होगी, तो एवरेज अगर इसकी तरफ ज्यादा होगी तो ये डिस्टेंस एवरेज से छोटा होगा और ये डिस्टेंस बड़ा होगा, राइट। अगर आप मैं इसका ये देखो, ये डिस्टेंस बड़ा होगा और ये डिस्टेंस छोटा होगा क्योंकि एवरेज 75 इधर है, तो 75 से इधर होगी अगर एवरेज माना इधर है, तो ये डिस्टेंस छोटा है और ये डिस्टेंस बड़ा है एवरेज से। तो अब ये कैसे निकलेगा डिस्टेंस, देखो इनवर्स रेशियो हो जाएगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी लगेगी। तो अगर ये 2:3 है तो ये हो जाएगा 3:2। ये क्यों हुआ, मैंने रीजन आपको समझाया कि जिसका वेट ज्यादा होगा एवरेज उसकी तरफ ज्यादा होगी, एवरेज उसकी तरफ ज्यादा होगी तो एवरेज से उसका डिस्टेंस कम होगा, तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी होगी। वेट ज्यादा डिस्टेंस कम, वेट ज्यादा डिस्टेंस कम, तो 2:3 का अगर वेट रेशियो है तो डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा 3:2, राइट। तो एवरेज इन दोनों के डिस्टेंस को जो कि 10 है किस रेशियो में डिवाइड करेगा 3:2, तो 3:2 में बांटो जरा 10 को, 10 डिवाइडेड इन द रेशियो 3:2 क्या देगा ये मेरे को, ये देगा 5 यूनिट्स आर 10, 1 यूनिट इज 2, तो 6 and 4, तो ये 6 आ गया और ये 4 आ गया। मतलब ये एक्चुअल वैल्यूज है, ये रेशियो में थी 3:2 बट एक्चुअल वैल्यूज क्या है 6 और 4। और ये कहां से शुरू हो रहा है 70 और कहां पे एंड हो जाएगा 6 ऐड कर दो 76, या 80 में से 4 माइनस कर दो 76, कुछ भी कर लो। तो ये होता है रूल ऑफ एलिगेशन। तो मैं एक बार फिर समझा रहा हूं, आप समझो इस चीज को। पहली बात तो ये है कि जिसका वेट ज्यादा होता है एवरेज उसकी तरफ ज्यादा होती है, तो जिसका वेट ज्यादा होता है उसका एवरेज से डिस्टेंस कम होता है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी हो गई। तो अगर वेट्स का रेशियो 2:3 है तो इनके डिस्टेंस का रेशियो 3:2 होगा। एवरेज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो कि 10 है उसे इनवर्स रेशियो ऑफ वेट्स में बांट देगी। तो अगर ये 2:3 है तो एवरेज इसे 3:2 में बांट देगा। तो 10 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 6 और 4, तो 10 + 6 कितना हो जाएगा 76, या 8 में से 4 माइनस कर दो 76। ये वैल्यू हमेशा छोटी वाली वैल्यू से बड़ी होगी और बड़ी वाली से छोटी होगी। तो अगर आप देख सकते हो तो 70 में 6 ऐड करेंगे या 80 में 4 माइनस करेंगे तो दोनों ही केस में 76 आएगा। सो ये हमने बहुत आसानी से एलिगेशन लगाते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया,
राइट। तो हमारी ये जो कैलकुलेशन है ये बच गई। ये बहुत इफेक्टिव मेथड है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में यूज होगा, तो प्लीज इसका ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलो अब मैं एक चीज और समझाता हूं आपको। अब लोग मुझसे पूछते हैं सर एलिगेशन कहां लगा सकते हैं। देखो एवरेज वैल्यूज का एवरेज निकालने के लिए वेटेड एवरेज का यूज होता है। तो अब देखो एप्लीकेशन में क्या फर्क होता है, अब मैं आपको समझा देता हूं ये एग्जांपल के बाद, कि हम वेटेड एवरेज कहां लगाते हैं, जहां पे एवरेजेस का एवरेज निकालना होता है। जहां पे एवरेजेस का एवरेज निकालना होता है वहां पे हम क्या यूज करते हैं, वेटेड एवरेज। पहली बात तो पहला पॉइंट ये है कि वेटेड एवरेज is used to calculate average of the average values. Right. Average of the average values. Now average of the average values, जैसे यहां तो सीधा एवरेज दे रखे थे दो सेक्शन के, तो इसलिए अगर स्टूडेंट अलग अलग हैं तो एवरेज मिडिल वैल्यू नहीं आएगी, 75 नहीं आएगी। अगर स्टूडेंट सेम है तो 70 और 80 के बीच का 75 आ रहा था, वरना वो जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी तरफ ज्यादा इंक्लाइंड होगी। ये कॉन्सेप्ट है, राइट। तो ऐसे हम एवरेज ऑफ द एवरेज वैल्यू निकालते हैं। लेकिन क्या होता है कि जैसे कुछ चीजें दे रखी है हमें, जैसे प्राइस पर केजी भी एवरेज वैल्यू है, राइट। जिसे बोलते हैं हम रुपए प्रति किलो, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूं कि एप्पल्स है 50 रुपीज पर केजी का एक वेराइटी, दूसरा है 100 रुपए 100 रुपीज पर केजी, और दोनों को मिक्स किया। तो दोनों को जब मिक्स करेंगे तो ये पर यूनिट प्राइसेस है, इनका रेट है, रेट, ठीक है, और इनका वेट होगा क्वांटिटी जितनी की हमने खरीदी। अगर हम बराबर खरीदते हैं तो आंसर आ जाएगा 50 और 100 का मिड वैल्यू 75। लेकिन वही कॉन्सेप्ट है, अगर मैं अलग अलग क्वांटिटी दोनों की खरीदता हूं, 100 वाले की ज्यादा खरीदता हूं तो एवरेज 75 से ज्यादा होगा, और अगर 50 वाले का ज्यादा खरीदता हूं तो 75 से कम होगा, और उसके लिए हम एलिगेशन लगाएंगे। तो यहां पे एलिगेशन लग सकता है। तो हम क्या बोलते हैं कि देखो दो चीज जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं वहां पे हम एलिगेशन लगा सकते हैं। सो वी कैन अप्लाई एलिगेशन टू ऑल द टू क्वांटिटीज which are in inverse proportion. और ये कैसे पता चलेगा, देखो मैं बताता हूं। अभी मैंने एग्जांपल लिया था प्राइस और क्वांटिटी का। हमें पता है एक्सपेंडिचर होता है प्राइस पर यूनिट इनटू क्वांटिटी, और अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो गया तो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये मैंने आपको इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी में कवर किया था। तो हम बोलते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब क्या चीज की एवरेज निकलती है और किस पे वो क्या वेट होता है, भाई जिसका एवरेज निकाल रहे हैं हम, प्राइस का एवरेज निकाल रहे हैं, तो प्राइस एलिगेट होंगे और वेट्स क्या होंगे उसके, क्वांटिटीज। तो हम लिखते हैं प्राइसेस एलिगेट्स ऑन क्वांटिटी, प्राइसेस एलिगेट्स ऑन क्वांटिटीज, प्राइस क्वांटिटीज पे एलिगेट होते हैं। तो एवरेज मतलब प्राइस का निकलेगा, तो लोअर हायर एवरेज, और नीचे वेट्स क्या होंगी, क्वांटिटीज। इसका ये मतलब होता है जो मैंने एलिगेशन में करा है, राइट। फिर हमें पता है डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो हमारे पास स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। अब एवरेज हमेशा स्पीड का निकलता है और वो एलिगेट होता है टाइम पे, तो हम बोलेंगे स्पीड्स एलिगेट्स ऑन टाइम, स्पीड एलिगेट्स ऑन टाइम। स्पीड की एवरेज निकलती है लोअर हायर एवरेज, और नीचे जो वेट्स लिया जाता है वो टाइम होता है। सो स्पीड एलिगेट्स ऑन टाइम, राइट। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। अगर प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाए तो प्रॉफिट परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम बोलेंगे, और एवरेज किसका निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज का, और वो एलिगेट किस पे होंगे, कॉस्ट प्राइसेस। तो हम बोलेंगे प्रॉफिट परसेंट एलिगेट्स ऑन कॉस्ट प्राइसेस, राइट। तो इससे हमें पता चलता है। तो ये कुछ चीजें हैं जहां पे एलिगेशन सबसे ज्यादा यूज होगा, 3 एरिया, और भी जगह यूज होगा। तो जहां पे भी से प्राइस पर केजी या परसेंटेज वैल्यूज या एवरेज वैल्यूज का एवरेज निकालना है, वहां पे जैसे किलोमीटर पर आवर, राइट,
ऐसी चीजों का, या ग्राम्स पर लीटर, ऐसी चीजों का जब भी हम एवरेज निकालते हैं तो उसके लिए हमें वेट्स चाहिए होते हैं, और वहां पे हम क्या लगाते हैं, वेटेड एवरेज, और उसको करते कैसे हैं, एलिगेशन से। सो वी डू इट बाय द मेथड ऑफ एलिगेशन। तो आई होप ये आपको एक नोट समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको बहुत कम जगह मिलेंगी जो मैं आपको लिखवा रहा हूं। प्लीज इसको फोकस करो, क्योंकि पता नहीं चलता एलिगेशन लगाना कहां है। एलिगेशन तो आ गया समझ में, लेकिन लगाना कहां है, ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है, और इस चीज को आप समझो। चलो नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और समझ में आएगा आपको। एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं इसको समझाता हूं। चलिए, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा, आप समझो। द एवरेज मार्क्स ऑफ टू सेक्शन ए एंड बी इन मैथमेटिक्स आर 74। अब यहां एवरेज दे रखा है 74, तो 74 हो गया बीच में कहीं, किसके, द एवरेज मार्क्स ऑफ सेक्शन ए 77.5, ये 77.5 हो गया सेक्शन ए का, एंड सेक्शन बी का हो गया 70, ये दे दिया। तो एवरेज का इनके बीच में होगा। अब वो पूछ रहे हैं द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, मतलब ये जो है वेट्स का रेशियो। अभी आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में कहा था कि जो रेशियो वेट्स का होता है उसका इनवर्स रेशियो इनका डिस्टेंसेस का होता है ना, वही तो बताया था। अब इस उल्टा कर लो, इधर आप डिफरेंस ले लो, कितना है 77.5 माइनस 74 इज 3.5, और ये हो गया 4। तो 3.5 अपॉन 4 करोगे, रेशियो लोगे तो ये आ जाएगा 7/8। तो ये रेशियो है 7:8, 7:8, और वेट्स का रेशियो उसका इनवर्स होगा, तो आंसर हो जाएगा 8:7। बहुत इजीली हमने ये क्वेश्चन कर लिया, कुछ भी समय नहीं लगा। और अगर पूरी इक्वेशन बना के करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, तो इस वजह से इस मेथड से हमें बहुत बहुत इफेक्टिविटी मिल जाती है। प्लीज इंश्योर कि आप ये चीज अप्लाई करो, राइट। लाइक नेक्स्ट, एक बार आप ट्राई करो, फिर मैं बताता हूं। चलिए, ऑरेंजेस एट ₹40 पर केजी आर मिक्स्ड विद ऑरेंजेस एट 80। तो अब देखो, रुपीज पर केजी, तो 40 रुपए प्रति किलो वाला लॉट एक 80 रुपीज प्रति किलो वाले लॉट से मिक्स किया गया टू ऑब्टेन अ मिक्सचर ऑफ 21 केजी। मतलब 21 केजी का मिक्सचर मिल गया, मतलब दोनों की क्वांटिटी मिला के किसकी कितनी है ये नहीं पता, बट वो कह रहा है वर्थ 60 है, तो ये मिडवे आ रहा है। देखो, ये तो पूरा मिडवे आ रहा है 20 और ये 20, तो 1:1, तो ये रेशियो भी 1:1 होगा। अब ये 1:1 किसका रेशियो है, प्राइसेस एलिगेट्स ऑन क्वांटिटीज। टोटल क्वांटिटी कितनी बनी 21 को 1:1 में डिवाइड करेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो 10.5 और 10.5। 21 को 1:1 में डिवाइड कर दिया। इफ 2 यूनिट्स आर 21 देन 1 यूनिट इज 10.5, तो आंसर इज 10.5, 10.5। तो वेरी इजिली I could do this क्वेश्चन। तो बहुत आसानी से हो जाते हैं इससे क्वेश्चन गाइस, बस इसको आदत डालो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, राइट। एक और, ओके, आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। राहुल परचेजेस 20 kg ऑफ व्हीट एट ₹20 kg है, मतलब ये वेट है और ये प्राइस है, तो 9 और 20, 9 रुपीज पर केजी पर उसने कितना खरीदा, 20 खरीदा, एंड 10 kg ऑफ व्हीट 10 वाला खरीदा उसने एट 12। ठीक है, अब वो कह रहा है कि अप्रोक्सीमेटली व्हाट प्राइस शुड बी सेल। अब देखो, ये इनकी कॉस्ट है गाइस, एक चीज का समझेंगे, ये उसने खरीदी है परचेजेस, तो ये इसकी कॉस्ट प्राइस है। तो मिक्सचर का भी पहले कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेगा, उसी मेथड से निकलेगा, एवरेज वैल्यू होगी मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस, मतलब एवरेज कि कोई मिक्सचर से रिलेटेड कुछ भी होता है तो वो एवरेज होता है, क्योंकि दो चीजों को मिक्स करके मिला है। तो ये रेशियो 2:1 है, तो ये रेशियो होगा 1:2। कितना डिफरेंस है इनका, 3, 12 माइनस 9, 3, 3 को डिवाइड कर दो 1:2 में, तो 1 and 2, तो 9 + 1 10, ये आ गया आपके पास। सिंपल सी बात है, इन दोनों का डिफरेंस था 3, इन वेट्स का रेशियो है 2:1, तो डिस्टेंसेस का रेशियो होगा 1:2, टोटल डिस्टेंस 3 है, 3 को डिवाइड किया 1:2 में, तो क्या बना 1 and 2, तो 9 में 1 ऐड कर दो या 12 में 2 माइनस कर दो, आपको मिक्सचर का कॉस्ट मिल गया। मिक्सचर का कॉस्ट है 10, और ये मैंने परसेंटेज में कवर किया ही है। अगर 10 रुपए की चीज आप 20 रुपए प्रॉफिट पे बेचोगे तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा 1.2, तो 12 रुपए प्रति किलो। तो दिस इज द सेलिंग प्राइस। आपने कॉस्ट निकाला, फिर सेलिंग निकलेगी, आप डायरेक्टली नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि एलिगेशन किस पे लग रहा है, कॉस्ट पे लग रहा है, राइट। तो ये जो एवरेज आएगा ये मिक्सचर का कॉस्ट होगा, सेलिंग नहीं। तो 10 आने के बाद उसे प्रॉफिट के लिए 20% के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास मिक्सचर का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 12 इज द राइट आंसर। आई होप ये समझ आ रहा है गाइस, ठीक है। नेक्स्ट,
एक और ओके। तो इसमें बोला है द कॉस्ट ऑफ ऑयल इज ₹100 पर किलोग्राम आफ्टर अडल्टरेशन विद अनदर ऑयल, मतलब 100 रुपए प्रति किलो पर केजी, फिर से आ गया देखो ये, विच कॉस्ट ₹50, 50 वाले के साथ मिक्स किया। राम सेल्स था मिक्सचर। अब देखो ये देखो यहां गलती 96 नहीं लिखना है, गलती होगी 96 है सेलिंग प्राइस मिक्सचर का, हमें कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं किस रेशो में मिक्स किया है, तो इससे कॉस्ट निकालेंगे। प्रॉफिट कितना है 20%, तो अगर आप 96 रुपीज की चीज 20% प्रॉफिट पे बेचते हो तो एसपी अपॉन सीपी, ये परसेंटेज के वीडियो में आप देख लेना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 1.2, तो सेलिंग प्राइस 96 अपॉन 1.2 आ जाएगा कॉस्ट प्राइस, जो कि आपके पास आएगा 80, तो ये 80 हो गया। तो यहां 96 लिखेंगे गलत हो जाएगा, 96 मिक्सचर का सेलिंग प्राइस है। तो हमने क्या पहले निकाला, कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंट गिवन था, 96 रुपीज की चीज बेच के अगर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा 96 अपॉन 1.2, मल्टीप्लाइंग फैक्टर यूज करते हुए वो आएगा 80। अब देखो यहां डिफरेंस कितना है 20, यहां डिफरेंस कितना है 80 माइनस 50 30, तो अगर ये रेशियो 2:3 है तो ये रेशियो 3:2 हो जाएगा, इनवर्स रेशियो। बहुत आसानी से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो 3:2 इज द राइट आंसर। राइट, नेक्स्ट। राइट, सेम क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है, करो जरा। ओके, आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 11 पर केजी इज मिक्स्ड विद 21 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 वाले की क्वांटिटी दे रखी है 21, मिक्स्ड विद 21 केजी ऑफ शुगर, 21 वेट है, कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी, प्राइसेस ऊपर आता है, प्राइसेस एलिगेट्स ऑन क्वांटिटीज, सो दैट देयर इज अ गेन ऑफ 10% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट 10.45। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेम जैसा प्रोसेस पहले था, 10.45 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.1 से, तो ये आ जाएगा 9.5। अब ये डिफरेंस कितना है 1.5, ये डिफरेंस कितना है 0.5, रेशियो हो गया 15 और 5 का रेशियो 3:1, तो अगर ये 3:1 है तो ये रेशियो होगा 1:3। बट इसकी तो क्वांटिटी पता है, तो अगर 3 यूनिट 21 किलो है तो 1 यूनिट कितना होगा 7 किलो। इफ 3 यूनिट्स आर 21 kg जो कि गिवन था, तो 1 यूनिट कितना होगा 7, और वही पूछा उन्होंने, 7 kg इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो कितनी जल्दी हम ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, प्लीज इसका ध्यान रखना है, ठीक है। राइट, अब गाइस ये थोड़ा बदल गया, अब ये प्राइस और क्वांटिटी की बात नहीं हो रही है, यहां पे प्रॉफिट परसेंट, 2 लॉट हैं। देखो एलिगेशन हमेशा समझो, जब भी दो चीजों को मिक्स या दो चीज लॉट्स को अलग अलग प्रॉफिट परसेंट पे बेचा जा रहा है या लॉस पे बेचा जा रहा है, तो हर जगह हम एलिगेशन लगा सकते हैं। ऑल दो इसका जो क्लासिक मेथड है या पूरा जो हम कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे पीएलडी के, तो ये अलग थोड़ा लंबा मेथड जाएगा। जैसे वो कह रहा है गुड्स आर परचेज फॉर 450, 1/3 ऑफ देम, 1/3 का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 450, जो कि आ गया 150, और रिमेनिंग क्या हो जाएगा फिर 300। तो 2 लॉट है, एक 150 एक 300 का। वो कह रहा है 1/3 ऑफ देम आर सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 10%, तो ये तो कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस दूसरे वाले लॉट की है, बट इसे 10% लॉस पे बेचेंगे तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 0.9। तो पहले वाले का जो सेलिंग प्राइस आएगा वो आएगा 150 इंटू 0.9, जो कि बनेगा 135। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया पहले लॉट का। At what profit percent should the remainder be sold so as to gain 20% on the whole? 20% on the whole मतलब पूरी जो कॉस्ट प्राइस थी उसको 20% पे हमने गेन किया उस पे, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस आ जाएगी वो आ जाएगी 450 इंटू 1.2, राइट, जो कि हो जाएगा 1266 540। तो 540 है टोटल सेलिंग प्राइस, जिसमें से 135 है पहले वाले लॉट की, तो 540 में से 135 माइनस करेंगे तो 405 है इस वाले लॉट का सेलिंग प्राइस, राइट। अब वो कह रहे हैं एट व्हाट प्रॉफिट परसेंट शुड रिमाइंडर बी सोल्ड, तो रिमाइंडर है 300 और वो बेचा गया 405 पे, तो उसमें 105 का प्रॉफिट हुआ, डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, जो कि हो गया 35%। अब ये बहुत लंबा मेथड है गाइस, ये कर सकते हो आप ऐसे
पूरे क्लासिक मेथड से जो हम पीएलडी में सीखा है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करके कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और आसान किया जा सकता है। मैंने आपको बोला प्रॉफिट परसेंट एलिगेट्स ऑन कॉस्ट प्राइसेस। तो 150 वाला जो कॉस्ट प्राइस वाला था वो 10% लॉस पे बेचा, मतलब -10% प्रॉफिट। 300 कितने प्रॉफिट परसेंट पे बेचे कि ऑन द होल मतलब एवरेज, ऑन एवरेज कितना 20% प्रॉफिट हो। तो ये लिख लिया मैंने एलिगेशन। अब सबसे पहले ये रेशियो लिया 1:2, तो ये हो गया 2:1। अब यहां पे गलती क्या होती है, 2 को 10 मान लेते हैं, 10 नहीं है ये 30 है। 2 यूनिट्स है 30%, 20 से 0, 0 से -10, तो 30% का डिफरेंस है। तो इफ 2 यूनिट्स आर 30%, देन 1 यूनिट विल बी 15%। तो ये 15% हो गया ये वाला डिस्टेंस, तो ये 15% आ गया। 15 ऐड कर दो 20 में, 20 के आगे 15, 35% इज द आंसर। तो वेरी इजीली एलिगेशन से आई कुड सॉल्व दिस। तो गाइस प्लीज ध्यान रखो, हम इसको आराम से एलिगेशन वाले मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, फिर से समझा रहा हूं। 1/3 450 का 150 वाला लॉट हमने 10% लॉस पे बेच दिया। वो कह रहे हैं रिमेनिंग मतलब 450 में से 150 गया 300, कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेचे पता नहीं, ताकि ऑन द होल 20%, मतलब ऑन द एवरेज, होल का मतलब होता है एवरेज, दोनों को मिला के 20% प्रॉफिट। तो ये रेशियो हो गया 1:2, तो ये हो गया 2:1, क्योंकि इनवर्स रेशियो होता है, मैंने बता ही दिया। अब 2 यूनिट कितना परसेंट है, 30%। ये देखो 20 से 0, 0 से -10, तो 2 इज 30%, तो 1 यूनिट 15% है, तो ये डिस्टेंस 15% है। 15% किस पे ऐड करोगे आप, ये 15% किससे आ गया है, 20 से, तो 20 + 15 कितना हो जाएगा, 35%। तो वेरी इजीली आई कुड सॉल्व दिस, राइट। नेक्स्ट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और एलिगेशन के कम से कम 10-12 क्वेश्चंस कवर करूंगा, अलग अलग वैरायटी। अभी आप ये करो पहले। अब यहां पे किसकी बात हो रही है गाइस, स्पीड और टाइम की। मैंने आपको बोला स्पीड एलिगेट्स ऑन टाइम, स्पीड एलिगेट्स ऑन टाइम, ध्यान रखना। वो कह रहा है पर्सन ट्रेवल्ड अ टोटल ऑफ 800 किलोमीटर इन 10 आवर्स। तो पहले तो एवरेज स्पीड निकल गई हमारी 800/10, ये तो एवरेज स्पीड हो गया 80 आ गया ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है एवरेज स्पीड। तो टोटल 800 चला उसने 10 घंटे में, बट वो कह रहा है पार्टली ऑन फुट एंड पार्टली ऑन बाइसिकल। फिर से 2 पार्ट हो गई जर्नी के, जहां 2 चीजें हो जाती है वहां एलिगेशन लगा सकते हैं हम। इफ द स्पीड ऑन फुट वॉज 50 किलोमीटर पर आवर, बहुत ज्यादा है लेकिन ठीक है, राइट। एंड बाइसिकल का 150, ठीक है स्पीड। और एवरेज कितना निकाल लिया हमने, 80 कैसे निकला, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये स्पीड है, और स्पीड इधर देखो डिफरेंस 30 है, इधर कितना है 70, तो ये 3:7 है। तो ये रेशियो हो जाएगा 7:3। अब यहां गलती क्या होती है, 7:3 है, मैंने बोला व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट, तो लोग इसको 800 को डिवाइड कर देते हैं 7:3 में, वो गलती हो जाती है। मैंने आपको बोला स्पीड एलिगेट्स ऑन टाइम, स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो स्पीड का जो वेट होगा वो टाइम होगा, डिस्टेंस नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम 10 घंटे को 7:3 में डिवाइड करेंगे। टोटल टाइम इज 10 आवर्स और वो रेशियो 7:3 है, तो 7 आवर्स वो 50 की स्पीड पे चल रहा था फुट पे, और 3 आवर्स वो चल रहा था बाइसिकल पे 150 की स्पीड पे। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन फुट। तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 50, टाइम कितना 7 घंटे, तो कितना लगा 350 किलोमीटर, तो 350 है। दिस बिकम्स द राइट आंसर। तो हम स्पीड और टाइम पे भी एलिगेशन लगा सकते हैं, प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस पे भी लगा सकते हैं, प्राइसेस और क्वांटिटीज पे भी लगा सकते हैं, और भी बहुत जगह लगा सकते हैं। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा गाइस, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको प्लीज एक बार अच्छे से देखो वीडियो, एक नहीं तो 2 बार देखो, आपको ये समझ में आ जाएगा। इसकी आप अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस कर ली, आपके कम से कम कैट में 1 से 2 क्वेश्चन इस पे आते हैं, राइट। तो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। आई विल ब्रिंग सम क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगा कैट के, और उनको हम डिस्कस करेंगे, राइट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ओके, नाइस डे।